तो दोस्तों ये घटना है साल 2021 की, जब एक सुनसान रास्ते से 2 बजे रात के करीब एक 4 व्हीलर गुजर रही होती है। तभी वहां पर से कुछ गुंडे आकर के 4 व्हीलर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही गाड़ी ड्राइवर द्वारा रोक दी जाती है, तभी कुछ गुंडे एक औरत को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जबकि उस पर 3 लोग बैठे हुए होते हैं। लेकिन उन 2 में से किसी से कोई कुछ नहीं बोलता और तीसरी औरत को पकड़ के बाहर निकाला जाता है। इसके बाद उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों आखिरकार ये साजिश किसके द्वारा रची गई है और उसके अंदर जो औरत बैठी है वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि उस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन अर्चना रेड्डी है। तो दोस्तों अर्चना रेड्डी के खून के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आखिरकार उसका खून कब और कैसे किसने किया था, आखिरकार करवाने वाला कौन है, और क्या जिन लोगों ने खून किया क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, इसलिए हमारे वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दे, चैनल पे ना सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र की, जहाँ पर एक अर्चना रेड्डी नाम की एक लड़की होती है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अर्चना रेड्डी के पिता काफ़ी ज़्यादा रईस होते हैं, वो एक बिजनेसमैन होते हैं। इस वजह से वो अपनी लड़की की शादी जो है किसी बिजनेसमैन के साथ ही करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। यहाँ पर इन दोनों की शादी हुए काफ़ी साल हो चुके थे, इसीलिए इनके पास एक लड़की और एक लड़के का जन्म भी हो जाता है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अर्चना रेड्डी का जो पति होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा पैसों से अमीर होता है, लेकिन जैसे इनके घर 2 नन्हे मुन्ने बालक आ जाते हैं तभी इनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डिवोर्स होने के बाद यहाँ पर अर्चना रेड्डी के हिस्से पर उसके दोनों बेटे यानी एक बेटा और एक बेटी उसके हिस्से पर आ जाती है। इसी के दौरान यहाँ पर कोर्ट जो है यहाँ पर उसकी पति की जो है आधी हिस्सेदारी भी यहाँ पर अर्चना रेड्डी को समर्पित कर देती है, जिसमें से करीब 15 करोड़ रुपए अर्चना रेड्डी को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 15 करोड़ की रकम थोड़ी नहीं होती है और यहाँ पर अर्चना रेड्डी के पिता भी काफ़ी ज़्यादा रईस थे। इस वजह से अर्चना रेड्डी अपने मम्मी पापा के घर पर ही रहने लगती है। दोस्तों कुछ सालों बाद यहाँ पर उसके पिता की भी आदत हो जाती है। यहाँ पर अर्चना रेड्डी और उसकी मम्मी दोनों ही एक घर पर रहने लगते हैं। यहाँ पर उसका भाई भी होता है, बट दोस्तों पिता के मरने के बाद आधा हिस्सा भाई को चला जाता है और आधा हिस्सा यहाँ पर अर्चना रेड्डी को मिल जाता है, जिस वजह से अर्चना रेड्डी के पास अब तो पैसों की और भी कमी नहीं है। अब दोस्तों कुछ साल और बीतने के बाद यहाँ पर अर्चना रेड्डी की माँ जो होती है वह भी एक्सपायर हो जाती है, जिस वजह से अर्चना रेड्डी जो है बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक बेटी और बेटा और खुद यानी 3 लोग ही बचे होते हैं। इसलिए अर्चना रेड्डी ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि अब मुझको अकेले ही रहना, जिस वजह वह सोचती है कि चलो खुद को फिट रखने के लिए मैं एक जिम ज्वाइन कर लेती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जिम ट्रेनर जो होता है उसका नाम होता है नवीन कुमार, और दोस्तों यहीं पर धीरे धीरे आते जाते यहाँ पर अर्चना रेड्डी जो होती है नवीन कुमार से उसको प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो दोनों बात करने लगते हैं। बात करने के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये आपस में दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों की बात बहुत ही आगे निकल जाती। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नवीन कुमार जो होता है वो पैसों से काफ़ी ज़्यादा गरीब था, उसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए यहाँ पर उसको एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी और वो एक कमी उसकी अर्चना रेड्डी पूरी कर रही थी, क्योंकि दोस्तों अर्चना रेड्डी के पास बहुत सारा पैसा था और नवीन कुमार गरीब था, और जबकि नवीन कुमार के पास एक अच्छी शरीर थी, जिस वजह से यहाँ पर अर्चना रेड्डी उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए रेडी थी। तभी यहाँ पर अर्चना रेड्डी जो होती है वो नवीन कुमार को अपने घर और प्लॉट पर ही बुला लेती है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अर्चना रेड्डी की एक बेटी होती है जिसका नाम युविका होता है, और जब भी अर्चना रेड्डी बाहर या इधर उधर कहीं भी आती जाती थी तभी यहाँ पर युविका जो होती थी वो घर पे अकेली पड़ जाती थी। इसी दौरान नवीन कुमार और युविका में नैन मटक्का होने लगता है। धीरे धीरे बात आगे तक बढ़ जाती है और दोनों ही आपस में शारीरिक संबंध तक भी बात पहुंच जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तरफ मां और एक तरफ बेटी दोनों के साथ ही नवीन कुमार जो है अवैध संबंध बना रहा था, और इसी के चलते यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि जैसे ही अर्चना रेड्डी बाहर से आती है तो वह उनको अश्लील तरीके से देखने को मिल जाती है, और जिसे देख करके यहाँ पर अर्चना रेड्डी जो होती है वह नवीन कुमार को धक्के मार करके बाहर घर से निकलवा देती है। जिसके दौरान यहाँ पर नवीन कुमार जो होता है वह दूर जा कर के रहने लगता है, और यहाँ पर युविका जो होती है वह उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि वह नवीन कुमार के बिना नहीं रह पाती, इसीलिए वह भी अपना घर छोड़ करके नवीन कुमार के साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती।
सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर अर्चना रेड्डी जो होती है वह इन दोनों का खर्चा पानी बंद कर देती है, जिस वजह से इन दोनों को पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी पड़ जाती है। अब इनके पास पैसे ना होने के कारण ना तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे और ना ही ये अगला कोई कदम उठा सकते थे। दोस्तों बस इसी पैसे की तंगी के चलते यहाँ पर अर्चना रेड्डी से कई बार ये प्रयास भी करते हैं कि उससे जो है कुछ पैसे लिए जा सके, बट यहाँ पर अर्चना रेड्डी ना ही उनके साथ कोई रिश्ता या कोई रिलेशन रखने के लिए तैयार थे और ना ही इन दोनों को पैसा देने के लिए तैयार थे, जिस वजह से नवीन कुमार और अर्चना रेड्डी दोनों ही एक शातिर प्लान की तैयारी करते हैं और यहाँ पर 2-3 दोस्तों के साथ यहाँ पर मिलकर के अर्चना रेड्डी को मारने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर नवीन कुमार जो होता है इसको पहले ही अर्चना रेड्डी ने एक जिम पहले से खुलवा कर दे दिया था, जिसके वह अपनी जीविका यानी अपना पेट चला रहा था और उसी जिम में जो भी स्टूडेंट आते थे सीखने दोस्तों उन्हीं के साथ मिलकर के यहाँ पर नवीन कुमार जो होता है वह उस रात अंधेरे में पहुँच जाता है और 4 व्हीलर को चारों तरफ से घेरने के दौरान यहाँ पर जो है अर्चना रेड्डी की हत्या कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पूरा हाथ युविका और नवीन कुमार और उसके 3 और दोस्तों का था, इसीलिए पुलिस जो है वह इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अभी ये दोस्तों सब लोग जेल में हैं और आने वाले टाइम में इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज के डेट पर किसी के साथ भी रिलेशन बनाने से पहले या शारीरिक संबंध बनाने से पहले आपको एक बार नहीं 100 बार सोचना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर सारे जो है रिश्ते कभी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक माँ और उसी के कोख से जन्मी बेटी और दोनों के साथ वह अवैध शारीरिक संबंध बनाता था, जिस वजह से माँ बेटी में दुश्मनी हुई और अंततः माँ की हत्या कर दी गई। अब दोस्तों बेटी जेल में है और उसका जो प्रेमी वो भी जेल में है। तो अब दोस्तों समझ सकते हो कि परिवार किस प्रकार बिगड़ता है, इसलिए कभी भी किसी भी रिश्ते पर कोई इतना ज़्यादा भरोसा ना करे और रिश्ते की सीमा जो है कभी भी पार हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।